स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 के लिए जो सिंटैक्स बुक बोर्ड की न्यू बुक है, इसके चैप्टर नंबर 1 के अगले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। प्रीफिक्सेस, एसआई यूनिट के अंदर प्रीफिक्सेस क्या होते हैं और उनके लिहाज से आपने यूनिट कन्वर्जन किस तरह से परफॉर्म करना है, इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। यूजुअली स्टूडेंट्स इन तमाम टॉपिक्स की इंपॉर्टेंट तमाम आपके पास जितने न्यूमेरिकल्स आप आगे कर रहे हो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ये टॉपिक। वो इसलिए कि जब भी आप न्यूमेरिकल को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो बोर्ड की रिक्वायरमेंट ये होती है कि जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं एट दैट टाइम तमाम की तमाम आपकी जो क्वेश्चंस की आपके पास सोल्यूशन है वो एसआई यूनिट्स में होनी चाहिए। अगर एसआई यूनिट्स में आपने सोल्यूशन नहीं की है तो उसकी बेसिस के ऊपर आपके मार्क्स डिडक्ट हो रहे होते हैं। सो मेनली आज का जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल्स, या जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम जिसे कह रहे हैं आप उनको जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा। सबसे पहले कुछ एक टेबल को डिफाइन कर रहे हैं कि प्रीफिक्सेस में क्या होते हैं और वो प्रीफिक्सेस जो कि लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 है उनका क्या डिफरेंस है। एंड फर्दर इन टेबल्स को आपने याद करना होगा। ऑलरेडी आपको ये चीजें आपके पास लर्न बाय हार्ट होना चाहिए ताकि आप जब यूनिट कन्वर्जन्स परफॉर्म कर रहे हो उस वक्त आप इन तमाम चीजों को जो है सही से परफॉर्म कर सकें। सबसे पहले चलते हैं प्रीफिक्सेस की तरफ। प्रीफिक्स का मतलब ये है कि एक मल्टीप्लायर है ये, या एक आपका फ्रैक्शन ऑफ यूनिट है जिसे हम किसी भी यूनिट के साथ जो है मेंशन कर रहे होते हैं। और नॉर्मली एक टेबल हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। इस टेबल के एस्पेक्ट से बात किया जाए तो 1 to 6 हमारे जो इनिशियल आपके पास जो है मल्टीप्लायर शो किए जा रहे हैं, जो प्रीफिक्सेस शो किए जा रहे हैं, ये ग्रेटर देन 1 है। और 7 से ऑनवर्ड जो जितने हैं वो सारे लेस देन 1 प्रीफिक्सेस हैं, यानी कि जिन्हें मल्टीप्लायर भी कह रहे हैं। कुछ प्रीफिक्सेस के बेसिक नेम दिए जा रहे हैं। टेरा का मतलब कैपिटल टी से शुरू किया जा रहा है। ट्रिलियन है ये, जिस तरह हम जो है नॉर्मल में जबान में जब बात कर होते हैं जो मनी काउंट करते हुए, पैसों को काउंट करते हुए ट्रिलियंस में, बिलियंस में, मिलियंस के अंदर बात की जा रही होती है, तो उसका मतलब क्या है, दैट इज टेरा जो है। अगर हम एसआई यूनिट्स के रिस्पेक्ट से बात करेंगे तो वहां पे ट्रिलियन का वर्ड यूज नहीं होगा, बिलियन का वर्ड यूज नहीं होगा। जो प्रीफिक्सेस लगे हैं बेटा ये वहां पे यूज हो रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स टेरा का मतलब कैपिटल टी ट्रिलियन है, दैट इज 1 एक्सपोनेंट 12 पावर है, या इसका मतलब है कि 1 के बाद आगे इसके बाद 12 जीरोस हैं। ट्रिलियन वैल्यूज आपके पास, ट्रिलियन आपके पास टाइम्स जो है कोई वैल्यू ग्रेटर अगर है तो वहां पे आप टेरा या इसे ट्रिलियन आपसे कह रहे हैं। गीगा का मतलब ये है कि गीगा का मतलब गीगा जो है कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बिलियन तो आपके पास बिलियन से शो हो रहा है, ठीक है, जिसे हम इजी अंडरस्टैंडिंग में कह सकते हैं। 10 की पावर 9 है, दैट मींस 1 के बाद आगे 9 जीरोस हैं। और न्यूमेरिकल्स के अगर इन मल्टीप्लायर्स की बात करें तो ये देखिएगा सैंपल्स के साथ मीनिंग मेंशन कर रहे हैं, और उसके अलावा मल्टीप्लायर्स, दो तरह के मल्टीप्लायर हम टेबल में मेंशन कर रहे हैं। एक न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर्म में है और 10 की पावर की फॉर्म में किस तरह से लिखे जा रहे हैं मल्टीप्लायर। सिमिलरली अगर बात की जाए मेगा, दैट शोज 10 टू द पावर 6 और 1 के बाद जो है 6 जीरोस हैं। नेक्स्ट किलो 10 की पावर 3 या 1 के बाद जो है 3 जीरोस हैं। एंड सिमिलरली हेक्टो एंड डेका है। बहुत कॉमन जो यूज हो रहे होंगे इनके अंदर वो आपके पास यूनिट जो कि बहुत कॉमन यूज हो रहे होंगे वो किलो है और मेगा है। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले यूनिट है जब हम यूनिट कन्वर्जेंस की बात करेंगे। सारे के सारे यूनिट इस्तेमाल की जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आप यूनिट इस्तेमाल ना करें, तमाम मल्टीप्लायर्स इस्तेमाल हो सकते हैं। एक बहुत कॉमन जो आपके पास यूजेज है उसकी बात कर रहे हैं, किलो और मेगा को यूज कर रहे होते हैं ग्रेटर देन 1 के पावर्स के अंदर। गीगा भी यूज हो रहा होता है। नेक्स्ट 10 टू द पावर आपके पास जो है जब लेस देन 1 से बात किया जाए तो 10 की पावर जब लेस देन 1 है तो 10 की पावर में जरा चेक करें, यहाँ पे सबके 10 की पावर माइनस में आ रही है, और जहां पे मल्टीप्लायर न्यूमेरिकल की पावर पे जा रहा है वहां पे सब मल्टीप्लायर जो है लेस देन 1 आ रहे हैं। इस वजह से ये तमाम के तमाम जो है मल्टीप्लायर्स या प्रीफिक्सेस लेस देन 1 कंसीडर करते हैं। डेसी सबसे पहले मेंशन किया जा रहा है एज डी, स्मॉल डी से शो किया जा रहा है। 1/10 ऑफ द वैल्यू हो सकता है ये, यानी कि 1/10 है, इसे आप कह सकते हैं इसे। और इसको जो है 0.1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है 10 टू द पावर -1, यानी कि अगर मैं इस चीज को यहां पे मेंशन करूं तो ये बटा 1/10 भी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। सेंटी की बात की जाए तो सेंटी का मतलब 100 है। रिमेंबर जब मैं बात कर रहा हूं 10 100 का मतलब 1/10, 100, 1000, 1 मिलियन, 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन एंड 1 क्वाड्रिलियन, ठीक है। ये इस तरह से आपके पास कन्वर्जन की हम बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर बात किया जा रहा है सेंटी की, सेंटी का मतलब 100 है, दैट मींस 0.01, इट मींस 1 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100, 1 डिवाइड बाय 100, जिसे 10 की पावर -2 मेंशन कर रहे हैं। मिली 1000 मेंशन किया जा रहा है, इसका मतलब 1/1000 है ये वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली माइक्रो को इस म्यू के सिंबल से ग्रीक लेटर से शो किया जा रहा होता है,
ठीक है, इस तरह u लिखा जा रहा होता है, कुछ इसी तरह से सिंबल बन रहा होता है, इस सिंबल को म्यू कहा जाता है एंड इट इज बीन नेम्ड एज माइक्रो फॉर द प्रीफिक्सेस। मिलियन 0.001 एक्सपोनेंट यानी कि 10 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 एक्सपोनेंट आपके पास 6 लिख सकते हैं या 10 की पावर -6। सिमिलरली नैनो है, पीको है, नैनो का मतलब 10 की पावर -9, पीको का मतलब 10 की पावर -12। जो बड़ी वैल्यूज के अंदर बात करें तो हम डायरेक्टली जो है 10 की पावर्स में कन्वर्जन जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो एक कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि एक आइडिया क्लियर हो कि किस तरह से यूनिट कन्वर्जंस होगी यूजिंग दीस यूनिट्स। वैल्यू कंसीडर किया जा रहा है 230 सेंटीमीटर को अगर आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, एक मेथड हम यूज कर रहे हैं। उस मेथड के बाद जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी तो कुछ हम शॉर्ट कीज आप अपने खुद डेवलप करेंगे जिससे आपको आइडिया होगा कि किस तरह से जो है वैल्यूज जल्दी कन्वर्ट हो सकती हैं। एज ऑफ नाउ हम एक बेसिक रूल सेट कर रहे हैं, जब भी हमने कोई मल्टीप्लायर को या कन्वर्जन को परफॉर्म करना है तो किस मेथड में परफॉर्म करना है। 230 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट करना है मीटर में, तो सबसे पहले 230 सेंटीमीटर को मैं एज इट इज लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। और यहां पे जब मीटर में वैल्यू कन्वर्ट कर रहे हैं तो m की वैल्यू एज इट इज रखी, 230 आपने ये लिख दिया मल्टीप्लाई बाय सेंटी का मतलब c किसको शो कर रहा है, अगेन m रिप्रेजेंट कर रहा है मीटर को जो कि यूनिट है, और c जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, जरा टेबल में चेक करें c किसको शो रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंबल दैट इज सेंटी। सेंटी का मतलब 0.001 10 की पावर -2। मैं 10 की पावर को लेके जो सॉल्यूशन आपको करवा रहा हूंगा और उसी की बेस के ऊपर आपने याद रखना है। मल्टीप्लाई बाय सेंटी का मतलब 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई कर दिया आपने यहां पे साथ, ठीक है। अब 10 की पावर -2 मैथमेटिक्स के रूल अप्लाई करें। मैथमेटिक्स के मुताबिक अगर कहीं पे भी 10 की पावर माइनस साइन आ रही है और मैं उसे ऑब्लिक के आपके पास अपोजिट साइड पे लेके जाऊं, यानी कि नोमिनेटर में दी वैल्यू को डिनोमिनेटर में लेके जा रहा हूं, तो माइनस पावर जो है क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक। ये मीटर यहां पे एस्टिस चला, 230 रिमेन एस्टिस। 10 की पावर 2 का मतलब 10 की पावर 2 जो है ये देखें, अब 10 की पावर 2 जो है वो डायरेक्ट आपके पास एक वैल्यू आपके पास क्या 100 के बराबर है, अदरवाइज आप याद करेंगे ये मैथमेटिकल वैल्यू, ये इसमें प्रीफिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। 10 की पावर 2 का मतलब दैट इज 100। अब डिवाइड कर लें, 230 डिवाइडेड बाय 100 तो 0 से 0 कैंसिल, और 23 डिवाइडेड बाय 10। एक मेथड सिंपली आप सॉल्व करें मैथमेटिकली, जब आप इस वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं तो 23 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.3 मीटर। दैट इज आपकी कन्वर्जन आपने परफॉर्म कर दी कि 230 सेंटीमीटर किसके बराबर है, दैट इज 2.3 मीटर की। ये आपके पास एक सिंपल सा कन्वर्जन हमारा परफॉर्म। नेक्स्ट कन्वर्जन हम जब परफॉर्म कर रहे हैं तो 250 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो अब ये देखिए, क्योंकि ग्राम के साथ यहाँ पे कोई प्रीफिक्स नहीं लिखा हुआ, जबकि इसे आपने एक ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट करना है जिसके साथ प्रीफिक्स मौजूद है। तो अब ऐसी कन्वर्जन करते हुए आपने रूल किस तरह से फॉलो करना है, 250 ग्राम को जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो वैल्यू किस तरह से आ जाएगी, दैट इज 250 की वैल्यू को मैंने एस्टिस लिखा और ग्राम ये लिख दिया वैल्यू को। अब क्योंकि प्रीफिक्स की अगर बात किया जाए तो प्रीफिक्स क्या है, दैट इज हम बात कर रहे हैं किलो की। किलो किसके बराबर है, 10 की पावर 3 के। जब आप किसी ऐसे नंबर को जिसके साथ प्रीफिक्स नहीं है प्रीफिक्स वाली वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका रूल हमने ये बनाना है कि उस नंबर को 10 की पावर को आप 7 मल्टीप्लाई भी करेंगे और 7 आपने डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। सो क्या रूल हमने बनाया कि जब ऐसा कोई मल्टीप्लायर या ऐसा कोई नंबर जिसके साथ कोई प्रीफिक्स नहीं है इसको प्रीफिक्स वाली वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो जो प्रीफिक्स हमारे पास मेंशन किया जा रहा है उस नंबर को हमने 7 मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप की हमारी कंडीशन क्या होगी, ये जो 250 है इसको यहां पे ऐसे रहने दिया जनाब, 10 की पावर अब 3, 10 की पावर 3 देखें किसके बराबर है, 1000 के बराबर है। इस 1000 को जो है आप डिवाइड में 250 के साथ लिख दें और ये 10 की पावर 3 ग्राम में यहां पे एज इट इज आ जाएगी। अब अगले स्टेप के ऊपर ये जो वैल्यू है जो कि 10 की पावर 3 यहां पे मेंशन की जा रही है उसकी अगर रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो 10 की पावर 3 जरा देखें टेबल में किसके बराबर है, क्योंकि हमने पहले मेंशन किया है किलो के बराबर है और इसी वजह से हमने 10 की पावर 3 लगाया था। तो बेटा ये 10 की पावर 3 की जगह पे आपका किलोग्राम आ गया जो कि आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है। और जरा कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखें, 0 से 0 कैंसिल होने के बाद 25 डिवाइडेड बाय 100 तो 0.25 केजी, यानी आपकी 250 ग्राम की वैल्यू कन्वर्ट होने के बाद 0.25 केजी आ रहा है। रिमेंबर ये मेथड आपने बिल्कुल आपने जो है टेबल को सामने रखते हुए इनिशियली याद करने हैं, आपने इनके ऊपर वर्कआउट करना है। नेक्स्ट पार्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंडीशन डिफाइन किया जा रहा है कि 0.5 सेकंड, इसको आपने कन्वर्ट करना है मिली सेकंड में। अगेन जिस तरह पिछला क्वेश्चन था सेम वही कंडीशन यहाँ पे बोली जा रही है, सिर्फ फर्क ये है कि वहां पे 10 की पावर आपकी पॉजिटिव थी यानी कि ग्रेटर देन 1 वैल्यू थी, अब यहाँ पे लेस देन वैल्यू, क्योंकि मिली सेकंड में वैल्यू कन्वर्ट करना है। रूल क्या बनाया था हमने, वापस रूल की तरफ आते हैं। 0.5 सेकंड ये हमने ऐसे वैल्यू लिख दी, ठीक है। और क्योंकि अब सेकंड के साथ देखें, सेकंड के साथ कोई आपके पास यहां पे प्रीफिक्स मौजूद नहीं है, इसे ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है जिसके साथ प्रीफिक्स मौजूद है। रूल क्या बनाया था स्टूडेंट्स हमने कि 0.5 एज इट इज रहने दिया, सेकंड को मैंने सेपरेट किया। अब चेक करें ये जो मिली है ये 10 की पावर यहां पे जो है उसमें किस वैल्यू के बराबर है। मिली का मतलब ये है दिस इज द मिली वैल्यू, और इस मिली वैल्यू के रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो ये 10 की पावर किसको शो कर रहा है, दैट इज 10 की पावर -3। अब स्टूडेंट जरा देखें, 10 की पावर -3 को मैंने यहां पे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। यही रूल हमने लास्ट उसमें बनाया था। लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कंडीशन थी कि जब हम प्रीफिक्स वाली वैल्यू कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस वक्त मल्टीप्लाई भी कर दिया उस वैल्यू को, और जो टेबल से हम वैल्यू देख रहे हैं उसको डिवाइड भी कर दिया। 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई भी हो गई और डिवाइड भी हो गई। डिवाइड वाली वैल्यू को आप नंबर के साथ लेके चले जाएं तो 0.5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 सेकंड, ये है जरा। अब अगला स्टेप जरा देखें स्टूडेंट्स, ये याद रहे यहां पे ये जो वैल्यू है हमारी ये -3 है, दैट इज -3 किसको शो कर रहा है, मिली को। तो ये मिली सेकंड आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है, ये आपका मिली सेकंड वापस आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और यहां पे 10 की पावर -3, क्योंकि -3 जब पावर है तो मैथमेटिकली आप लोग इसे सॉल्व नहीं करते क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आपको अलाउ नहीं है। अब सॉल्यूशन किस तरह परफॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स, 10 की पावर -3 को 10 की पावर +3 करने ऊपर ले जाके, ठीक है। और मैथमेटिक्स के लिहाज से अगर आपको पता है कंडीशन, तो 10 की पावर +3 का मतलब क्या होगा, ये 1000। सो मिली सेकंड यहां पे एज इट इज रहा। 0.5 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर से आप चेक करें तो वैल्यू आएगा कितना, दैट इज 500 मिली सेकंड। यानी कि आपकी जो वैल्यू थी 0.5 सेकंड कन्वर्ट होगी किसके अंदर, 500 मिली सेकंड के अंदर कन्वर्जन आपने परफॉर्म कर दिया। ये रूल आपने हमेशा हर कन्वर्जन के स्टेप पे याद रखना है। नेक्स्ट स्टेप पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जी स्टूडेंट्स। अब वैल्यू क्या है, 0.8 मीटर को आपने कन्वर्ट करना है किसमें, मिलीमीटर में। अगेन जो वैल्यू यहां पे लिखी है इसके साथ कोई प्रीफिक्स नहीं लगा हुआ, जिस वैल्यू में कन्वर्ट करना है वहां पे प्रीफिक्स मौजूद है, दैट इज मिलीमीटर। वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 0.8 मीटर, ये आपने लिख दिया। आपका जब कन्वर्जन परफॉर्म कर रहे हैं तो 0.8 मीटर को मैंने अलग लिखा। अब चेक करें जरा, जो मिलीमीटर सेम वही लास्ट क्वेश्चन की तरह कंडीशन है, मिली है, मिली का मतलब 10 की पावर क्या आ गया, -3। जो -3 है उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने और डिवाइड भी कर दिया। जी स्टूडेंट सेम वही मेथड यूज कर रहे हैं, जब प्रीफिक्स वाली वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो मल्टीप्लायर जो प्रीफिक्स की वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। अब कन्वर्जन आपकी क्या आ जाएगी, 0.8 ऐसी रहा, ये वाला -3 डिनोमिनेटर वाला, ये -3 10 की पावर -0.8 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 10 की पावर -3, और ये जो -3 के साथ -3 मीटर वैल्यू लिखी है इसको आपने सेपरेट कर दिया, सेम लाइक लास्ट क्वेश्चन। अब कंडीशन क्या आ जाएगी, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 किसके बराबर है, मिली, जो कि हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है। दैट मींस ये पूरी वैल्यू बराबर आ गई किसके, ये पूरी वैल्यू बराबर आ गई मिलीमीटर, ठीक है। अब इस वैल्यू कन्वर्जन परफॉर्म करना है, सेम वही मेथड, यानी कि 10 की पावर -3 साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्यूशन हो सकता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर जब अलाउ नहीं है 9th क्लास में तो उसके लिए मेथड क्या कर रहे हैं, माइनस साइन को प्लस में कन्वर्ट करेंगे। तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +3, और 10 की पावर +3 को आपने वैल्यू किस में कन्वर्ट कर दिया, 1000 में। तो अब वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितनी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 800 मिलीमीटर। ये आपके पास वैल्यू कन्वर्ट होगी कितना कि 0.8 मीटर कितने मिलीमीटर के बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू 800 मिलीमीटर इक्विवेलेंट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है दैट इज 350 मिलीसेकंड को हमने कन्वर्ट करना है सेकंड में। अब देखें, अब ऐसा नंबर है या हमारी ऐसी कन्वर्जन है जिसमें प्रीफिक्स को आपने ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है जिसके साथ कोई प्रीफिक्स मौजूद नहीं है। रूल हमारा क्या है, अगर किसी ऐसे नंबर को जो कि जिसके साथ कोई प्रीफिक्स मौजूद नहीं है उसे प्रीफिक्स वाली वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो वहां पे कर रहे हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड, लेकिन यहां पे उसका रिवर्स काम हो रहा है, यानी
ऐसा नंबर जिसके साथ प्रीफिक्स मौजूद है वो ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट हो रहा है जिसके साथ कोई प्रीफिक्स मौजूद नहीं है, तो उसका सिंपलेस्ट आपके पास मेथड होगा, ये ज्यादा आसानी से सॉल्यूशन करेंगे, दैट इज 350 मिलीसेकंड। जब हम बात कर रहे हैं तो ये 350 एज रहा, और आप मिली के रिस्पेक्ट से बात करें तो मिली का मतलब क्या है, दैट इज 10 की पावर, ये किसके बराबर आ गया, 10 की पावर -3 सेकंड सेपरेट कर दिया आपने। जो मल्टीप्लायर है मिली, सिर्फ आपने उसको 10 की पावर में आपने मेंशन कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रीफिक्स को कन्वर्ट कर रहे हैं ऐसे नंबर में जिसके साथ कोई प्रीफिक्स मौजूद नहीं है, तो जो प्रीफिक्स है उसको मल्टीप्लायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट्स इट। अब 10 की पावर -3 इसको नीचे लेके आए, क्योंकि आप 10 की पावर -3 से साइंटिफिक मेथड से सॉल्व हो सकता है। 9 में का साइंटिफिक मेथड जब अलाउ नहीं है तो आप इस वैल्यू कन्वर्जन परफॉर्म करेंगे, दैट इज 350 जो वैल्यू है इसके साथ आपने मेंशन कर दिया 10 की पावर -3, ये क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर नीचे आके 10 की पावर +3 हो जाएगा, सेकंड यहां पे ऐसे चला। 10 की पावर 3 का मतलब ये है कि दैट इज इक्वल्स टू 1000। सो स्टूडेंट्स 10 की पावर 3 1000 के बराबर आ गया। अब कन्वर्जन परफॉर्म कर लें, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 35 डिवाइडेड बाय 100 सेकंड कितना आ जाएगा, दैट इज 0.35 सेकंड। सो देखा स्टूडेंट्स आपने सॉल्यूशन यहां पे कितना सिंपल है कि जब आप ऐसे नंबर को जो कि प्रीफिक्स में है और उसे ऐसे नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं जहां पे कोई प्रीफिक्स मौजूद नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने 10 की पावर को वहां पे इंक्लूड किया और सॉल्यूशन अपनी मैथमेटिकल आपने स्टेप्स फॉलो किए। जी नेक्स्ट स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी हमारा बिल्कुल सेम उसी तरह से जिसका लास्ट पार्ट हमने किया है, यानी कि एक ऐसे नंबर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं जो कि प्रीफिक्स के अंदर है और उसे कन्वर्ट करना है एक ऐसे यूनिट में जिसके साथ कोई प्रीफिक्स रिक्वायर्ड नहीं है। सिंपलेस्ट मेथड क्या होगा, जब आप 1.2 kg को सॉल्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज 1.2 आपने सेपरेट किया, किलो का मतलब आप जरा चेक करें, किलो क्या है 10 की पावर, दैट इज किलो क्या है 10 की पावर, ये क्या है 3 के बराबर है जनाब। तो किलो का मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +3 आ गया और ग्राम आपने सेपरेट कर दिया, ठीक है। क्योंकि प्रीफिक्स वाली वैल्यू को एक ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसके साथ कोई प्रीफिक्स मौजूद नहीं है। अब वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, दैट इज वैल्यू कन्वर्जन आपने परफॉर्म कर दी, 1.2 एज रहा, 10 की पावर 3 का मतलब 1000 है। सो 1000 को मल्टीप्लाई कर दें 1.2 से, जब 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आप 1.2 से तो 1200 आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज ग्राम, यानी कि 1.2 kg बराबर आ गया किसके 1200 ग्राम्स के। ये हमारी सिंपलेस्ट सी कन्वर्जन हमने परफॉर्म की है। अगली वीडियो के अंदर हम साइंटिफिक नोटेशंस और कंटिन्यू करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के टॉपिक को। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।